ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये एक कोनिक सेक्शन का सवाल है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेट द लाइन एल टू रूट टू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 2y. Let the line L touch two circles C1 and C2 of the equal radii 2 root 3. If the centers Q1 and Q2 of the circle C1 and C2 lie on the y-axis, then the square of the area of the triangle PQ1 Q2 is equal to. तो एक रेखा दिया है रूट टू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 और परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 2y के प्रथम चतुर्थांश में स्थित अंतःछेदन बिंदु P से होकर जाती है। तो मतलब ये है कि ये जो पॉइंट या ये जो रेखा दिया है, इन दोनों को काटने वाला बिंदु P से होकर जाता है। माना रेखा L दो वृत्त, अच्छा जो रेखा L है वो दो वृत्त C1 और C2 को स्पर्श करती है, जिनकी त्रिज्याएं समान भी हैं, अर्थात 2√3 है। मतलब उनकी त्रिज्या भी दे दी है कि 2√3 है, जो दो सर्किल्स हैं और दोनों सेम है। यदि वृत्तों C1 और C2 के केंद्र Q1 और Q2 y अक्ष पर स्थित हैं, तो ट्रायंगल P Q1 Q2 के क्षेत्रफल का वर्ग किसके बराबर है? तो सवाल टफ है, तो लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। तो हमसे पहले ये कह रहा था कि मेरे पास एक रेखा है रूट टू एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा, और वो जो रेखा है वो वृत्त और परवलय, जो वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 और परवलय दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 2y, इनके कटान बिंदु पे तो हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। जो एक्स स्क्वायर बराबर 2y है ये एक परवलय है, और इस परवलय का जो फिगर बनेगा वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर उठता हुआ, तो वाई एक्सिस ये है तो इसके ऊपर उठता हुआ ऐसा एक परवलय बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक वृत्त है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर 3, जिसका केंद्र 0,0 यहाँ पे रहेगा, और एक वृत्त भी बन जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो फिगर बनाने से क्वेश्चन काफ़ी जो है इजी बन जाएगा। देखते हैं इसको। ये जो पॉइंट है उसको हम लोग पी बोल रहे हैं, क्योंकि बोला था कि इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा पी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारा एक पॉइंट है, लेकिन उसको हमको नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, परवलय और जो वृत्त दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह 2y रख देते हैं, तो हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। एक तरफ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो वाई स्क्वायर 2y को तोड़ सकते हैं, 3 एकम 3 प्लस 3y माइनस वाई। ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से दो मान आएगा, एक आ रहा है y माइनस 1 और एक आ रहा है y प्लस 3। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे y की दो वैल्यू आएगी, y बराबर 1 एंड माइनस 3। माइनस 3 को लेंगे नहीं, क्योंकि हमको ना तो सेकंड में जाना है। ठीक है, तो y का मान कितना ले सकते हैं, पॉजिटिव। तो हमारा y का मान पॉजिटिव लेने पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो y का मान 1 लेने पे x की वैल्यू कितनी आ रही चेक करते हैं। तो y का मान 1 लेने पे तो आ जाएगा, अच्छा y की वैल्यू माइनस 3 तो आ भी नहीं सकती, क्योंकि नीचे की ओर कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर वैसे भी गलत है। तो y का मान परवलय में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू भी हमको पॉजिटिव लेनी है, तो x का मान हो जाएगा सिर्फ रूट 2। तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो हो गया रूट 2 कामा 1 के बराबर। अब बोल रहा था ये जो बिंदु P है वो रेखा रूट 2 एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा से होके जाता है। तो बिंदु जो P है रूट 2 कामा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार रख देते हैं, तो रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 बराबर अल्फा। रूट टू हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू 3 रखने पे हमारी जो रेखा है वो पूरी बन के आ जाएगी। तो रेखा क्या हो जाएगी, रूट 2 एक्स प्लस वाई बराबर 3 के बराबर। तो अब ये जो रेखा है आगे पढ़ते हैं कि ये जो रेखा आ गई, कह रहा है कि माना, या इसको और सॉर्ट आउट करके 3 को भी इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा रूट 2 एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारी रेखा आ गई। अब ये जो रेखा है जो इस बिंदु से होकर जा रही थी, एक बार इस रेखा को ऐसे बना लेते हैं रफली, मान लेते हैं कि ये ऐसे करके जा रही है। ठीक है,
अब कह रहा है कि माना रेखा एल दो वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है। और जो दोनों वृत्त हैं, अच्छा, दो वृत्त C1 और C2 को स्पर्श करती है जिनकी त्रिज्याएं समान है अर्थात 2 होती है, यदि वृत्त C1 और C2 के केंद्र Q1 Q2 y अक्ष पर है। अगर हम ये मान लें कि मेरे पास एक केंद्र यहाँ है, एक केंद्र यहाँ है, ठीक है, तो अब इसको ये भी टच करेगी, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ये टच कर रहा है और एक इधर भी टच कर रही है। और एक कॉमन चीज ये है कि इसकी रेडियस इसके लिए सेम है, तो हम क्या करते हैं कि इस जो वृत्त है, तो माना वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं कहाँ पे है, वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु माननी होगी तो 0, T मान सकते हैं, ठीक है, या 0, K या 0, T कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे है नहीं, तो ये हो गया 0, T। अब 0, जो T है वो इस रेखा पे, रेखा √2x प्लस वाई -3 बराबर 0 पे, -3 बराबर 0 पे अगर हम लंब डालते हैं तो ये इस त्रिज्या की या इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर आएगा, जो कि दिया हुआ है 2√3 के बराबर। हम क्या करते हैं, इस बिंदु से इस पर लंब डालते हैं, तो 0, T से लंब डालेंगे तो मॉड बल बना लेते हैं, 0 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 0 हो जाएगा, प्लस वाई की जगह पर T -3 मॉड में है, अपॉन √A² + B², तो √2 का स्क्वायर 2 +1 बराबर त्रिज्या के बराबर, जो कि 2√3 दिया हुआ था। मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ T -3 = 2√3 इंटू √3। अब √3 हो गया, 3 2 6, तो T -3 की दो वैल्यू आ गई, +-6। तो T -3 बराबर 6 ले सकते हैं, या T -3 बराबर -6 ले सकते हैं। तो T की हमारी दो वैल्यू आ गई, जहां से हम लोग इसको इधर करेंगे तो 9, और या T की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर माइनस कर देंगे तो +-3 के बराबर आ जाएगी। तो T की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, एक 9 और एक 3। तो दोनों पॉइंट्स क्या आ गए, हमारे दोनों जो केंद्र आ गए C1 C2। तो एक बार फिर से देखते हैं C1 C2। तो जो C1 C2 आ गए, C1 एंड C2 दोनों केंद्र थे नए वाले वृत्त के। तो 0, T था, तो 0, बना देते हैं, T की दो वैल्यू आ गई। अब T की जो वैल्यू आई थी 9 एंड -3, तो एक में 0, 9 और एक को 0, -3। ये तो हमारे पास आ गया दोनों केंद्र। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए और फिर इसका स्क्वायर कीजिए PQ1 Q2 को। अब Q1 Q2 क्या है वो केंद्र है, तो हम यहाँ पे केंद्र को, सॉरी, यहाँ पे Q1 Q2 कर लेते हैं। तो दो बिंदु Q1 Q2 हो गए यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, एक बिंदु P था। अब इनको जब हम मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, और इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। अगर तीनों पॉइंट्स पता है तो आसान हो जाएगा, जैसे कि 0, 9 इसका पता है, 0, -3 इसका पता है, और हमारे बिंदु P जो कि √2, बिंदु P का कितना था, √2, 1 था, √2, 1 था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2। तो दो फॉर्मूला होता है, एक तो हम चाहें तो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं, क्लास 12th में पढ़ेंगे, और एक हम लोग अपना जो है निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़ रहे हैं उससे निकालते हैं, मॉड 1/2 मॉड ऑफ, अगर हम लोग इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 y2 -y3 0 हो जाएगा, x1 फिर प्लस x2 y3 -y1, तो 9 + 3 हो जाएगा, प्लस x3 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 9 3 12 12√2 हो जाएगा, और मॉड खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। हमारा एरिया ए आ गया। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ1 Q2। तो हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर 2, तो हमारा आंसर आ गया 72 के बराबर। तो क्वेश्चन जो था वो इंटीजर टाइप सवाल था, तो हमारे पास आंसर आ गया 72, यहाँ पे पुट कर देंगे 72, हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन काफी टफ था। हमारे पास एक वृत्त और एक परवलय दिया था जिसका कटान बिंदु प्रथम चतुर्थांश में दिया था, जो बिंदु
P पे कट कर रहा था। तो पहले हम लोगों ने बिंदु P निकाला, और बिंदु P जो था वो रेखा √2x + y बराबर अल्फा पर स्थित था। तो यहाँ से इस √2, 1 पे रख के हमने अल्फा निकाला, तो हमारी लाइन निकल गई। अब ये लाइन बोल रहा था कि y अक्ष पे केंद्र से, मतलब ये जो लाइन थी वो दो वृत्तों को स्पर्श कर रही थी जिसका केंद्र y अक्ष पे था। तो y अक्ष पे जो केंद्र थे हम उसको मान लिया 0, t। तो हमारे वहां से फिर दो और क्या निकला है, पॉइंट निकला है, मतलब दो केंद्र। जब दो केंद्र निकल गया, जिसको हम लोग Q1 और Q2 कह रहे थे, फिर उसके बाद Q1, Q2 और P को मिला के एक ट्रायंगल बनाया गया, और फिर उस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालने को कह रहा था। तो सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगल बनाया हुआ। अब इस ट्रायंगल में Q1, Q2 और P था, जिसका एरिया निकाला गया, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 72। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, 72 के बराबर है।